उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से लेके आज तक जो वृद्धि हुई है मूल्य की, वो 85 रुपए कुंटल की वृद्धि की है हमने, 85। योगी सरकार ने गन्ने की कीमत 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई। 46 लाख किसानों को लगभग 3000 करोड़ का होगा फायदा। मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय किया है, उनके नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया है। 370 था वो 400 किया गया है और जो 360 था वो 390 किया गया है। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, या यूं कहें कि योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने गन्ने की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया है और बड़ी खबर यह है कि 30 रुपये प्रति क्विंटल जो है वो गन्ने की कीमत बढ़ा दी गई है। तो गन्ना किसानों को सीएम योगी ने ये बड़ी खुशखबरी दी है, एक बड़ी राहत दी है कि गन्ने की कीमत जो है वो बढ़ाई गई है 30 रुपये प्रति क्विंटल। ये कीमत बढ़ाई गई है गन्ने की और गन्ना किसानों में जाहिर तौर पर खुशी की लहर दौड़ गई है। जिस तरीके से योगी सरकार ने ये गन्ना किसानों के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दरअसल चीनी मिल जो है गन्ना खरीदते हैं उस पर राज्य सलाहकार मूल्य यानी SAP में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा योगी सरकार के जरिए की गई है। और अहम जानकारी यह है कि इस फैसले के बाद जो अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य है वो 370 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है और जो सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य है जो अभी 360 रुपये प्रति क्विंटल है उससे बढ़ाकर 390 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यानी ये 30 रुपये की बढ़ोतरी दोनों ही प्रजाति के जो गन्ने हैं उसमें की गई है और ये कदम राज्य के लगभग 45 लाख किसान परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। ये सरकार की तरफ से कहा गया है। एक बेहद महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक में ये फैसला लिया गया और इस फैसले की जानकारी चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने दी। उन्होंने ये बताया कि ये बढ़ोतरी 2025 से 26 के पेराई सत्र के लिए प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है। पिछले 7 सालों में योगी सरकार ने गन्ना मूल्य में कुल 85 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है जो पहले की सरकारों से कहीं ज्यादा है। ये साफ तौर पर जो मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी उनकी तरफ से जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किस तरीके से यह बताया है कि जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गन्ना मूल्यों में इतना इजाफा किया है लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र में गन्ने की कीमत अभी भी कम है। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय किया है, उनके नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया है कि अब के जो गन्ने का मूल्य है जो 370 रुपये था उसे 400 रुपये कुंटल कर दिया गया है और जो 365 था वो 395 रुपये कुंटल किया गया है। सॉरी, जो 370 था वो 400 किया गया है और जो 360 था वो 390 किया गया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से लेके आज तक जो वृद्धि हुई है मूल्य की, वो 85 रुपये कुंटल की वृद्धि की है हमने, 85। 2017 से अब तक 85 रुपये कुंटल की वृद्धि हमने की है, जिसमें 10 रुपये प्रति कुंटल हमने 2018 में बढ़ाया, 17 में 21-22 में 25 रुपये कुंटल बढ़ाया, 2023-24 में 20 रुपये कुंटल बढ़ाया और 30 रुपये ये इसलिए कुल मिला के 85 रुपये कुंटल की वृद्धि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गन्ने के मूल्य में हुई है। ये एक ऐतिहासिक वृद्धि है।
आज कर्नाटक में गन्ने का कंपटीशन हमेशा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का रहा करता है। महाराष्ट्र में भी आज 355 रुपए कुंटल गन्ने का भाव है और कर्नाटक में भी आज 355 रुपए कुंटल का भाव है, जो तीसरे नंबर का प्रोडक्शन करने वाला है। ये सबसे ज्यादा मूल्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों को दिया जा रहा है और इसमें 3000 करोड़ एक्स्ट्रा किसानों के खाते में पैसा जाएगा। तो योगी सरकार के इस फैसले से गन्ना किसानों को कितना लाभ होगा, कितने वो खुश हैं, ये जाहिर तौर पर प्रतिक्रियाएं सामने आएगी तब देखना होगा। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि किसानों को बेहतर लाभ जाहिर तौर पर होगा। 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और उत्तर प्रदेश में जो गन्ना है वो लगभग 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उगाया जाता है और ये किसानों की प्रमुख एक नकदी फसल वहां पर है। पश्चिमी यूपी का अगर हम खास तौर पर जिक्र करें तो वहां पर गन्ना किसानों को बहुत फायदा इससे होगा और अगेती प्रजाति के गन्ने की बढ़ोतरी से किसानों को शुरुआती जो पेराई होगी उसमें भी बेहतर लाभ मिलेगा, जबकि सामान्य प्रजाति के लिए यह वृद्धि उत्पादन लागत को कवर करने में सहायक साबित होगा, ये माना जा रहा है। जहां तक जो मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि मिल गेट पर परिवहन कटौती को 45 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाया गया है, लेकिन अधिकतम 9 रुपये प्रति क्विंटल ही काटा जाएगा। वर्तमान सत्र में 86% गन्ना बकाया भुगतान हो चुका है और 120 चीनी मिलें सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। ये जानकारी भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। क्या कहा चीनी मिलों को लेकर, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, जरा सुनिए। चूंकि गन्ना मुख्य फसल है उत्तर प्रदेश के किसानों की, तो ये एक माफियाओं का सेंटर बना हुआ था और जिसे गन्ना माफिया ही बोला जाता था, इस तरह का बना हुआ था। लेकिन जब से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तब से ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनी और उस पारदर्शी व्यवस्था के कारण चीनी उद्योग में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जिसमें 4 नई चीनी मिलें लगी, 6 पुरानी चालू भी की गई। इसके अलावा हमारी जो क्षमता है 42 चीनी मिलों का विस्तारीकरण किया गया और विस्तारीकरण इतना किया गया कि जितने में नई 8 चीनी मिलें लग सकती थी, इतना 42 चीनी मिलों का विस्तारीकरण किया गया। और 2 चीनी मिल ऐसी हैं जिसमें सीबीजी संयंत्र भी लगा है, जो हिंदुस्तान में पहली बार लगा है। ये बिजनौर में लगाया गया है। मैंने अभी अनुरोध किया था आप लोगों से कि जो गन्ना माफिया एक सिस्टम चल रहा था, जिसे समाप्त करके एसडी के प्रणाली हमने लागू की। अब हमारे देश का हजारों किसान ऐसा है जो कनाडा में और उन देशों में रहता है, लेकिन यहाँ जैसे ही उसकी पर्ची का आना होता है वो अपने आप मोबाइल में देख लेता है, पर्ची का उसे पता चल जाता है। ऐसी पारदर्शी व्यवस्था केवल पूरे देश में अकेले उत्तर प्रदेश में है। और एक बार तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक भी कहा है इसी तरह की पारदर्शी व्यवस्था और जगह भी होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा कि जिस तरह की उत्तर प्रदेश की पारदर्शी व्यवस्था है उसी तरह की हर जगह होनी चाहिए। हमारे प्रदेश में 2017 में इथेनॉल की केवल 61 आसवनियां थीं, जो आज बढ़ के 97 हो गई हैं। 36 हमारी आसवनी बढ़ी हैं, 4 आसवनी हमारी पाइपलाइन में भी हैं। पहले इथेनॉल का उत्पादन मात्र 41 करोड़ हुआ करता था,
आज इथेनॉल का उत्पादन पूरे देश में सर्वाधिक 182 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। और इन्हीं कारणों से 2017 तक हमारे प्रदेश में केवल 20 लाख हेक्टेयर में गन्ना उत्पादन हुआ करता था। आज वो बढ़ के 29.51 लाख हेक्टेयर हो गया है। 9.5 लाख हेक्टेयर गन्ना हमारे प्रदेश में बढ़ा है, केवल पारदर्शी व्यवस्था और शुगर फैक्ट्रियों के द्वारा पेमेंट। इसलिए ये इस बात का द्योतक है कि 9.5 लाख हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन बढ़ा है। किसान आज हमारी 122 चीनी मिल संचालित हैं। वैसे तो हम दूसरे नंबर पे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में ज्यादा है, लेकिन महाराष्ट्र की चीनी मिलें पुरानी और थोड़ी हैं। हमारी चीनी मिल बड़ी हैं, हमारी की क्षमता बहुत ज्यादा है उनसे। - 2007 से लेके 2017-10 तक 10 साल में केवल 1,47,340 करोड़ का भुगतान हुआ 10 साल में गन्ने का। 1,47,340 करोड़ का। हमारा 2017 से लेके आज तक हमारा भुगतान है 2,90,225 करोड़, जो ठीक दुगना है। जो उन्होंने 10 साल में भुगतान किया उससे ठीक दुगना भुगतान हमने 9 साल में किया है। तो मंत्री लक्ष्मी नारायण ने जानकारी दी और बताया कि उत्तर प्रदेश में 42 लाख परिवार और 45 लाख श्रमिक गन्ना खेती से जुड़े हैं। सरकार ने पिछले 6 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए के बकाया का निपटारा भी किया है, जिससे मिल मालिकों और किसानों के बीच विश्वास बहाल हुआ है। चीनी उद्योग विभाग का लक्ष्य है कि 2025 से 26 में सकल मूल्य उत्पादन को 1,41,886 करोड़ रुपयों तक पहुंचाना है, जिसमें चीनी रिकवरी दर को 9.56% से बढ़ाकर 10.50% करने की योजना भी शामिल है। ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो संबंधित मंत्री की तरफ से दी गई है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से 3,000 करोड़ जो है अतिरिक्त लाभ गन्ना किसानों को होने जा रहा है। जो ये रेट गन्ने के बढ़ाए गए हैं, लगातार हमने देखा है कि जब भी गन्ने की पेराई का वक्त आता है तो इस तरीके से सवाल उठते हैं। गन्ना किसान नाराज दिखाई देते हैं कि गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई जा रही है। इसको लेकर धरने प्रदर्शन भी होते हैं। चीनी मिलों को लेकर कई तरह की शिकायतें आती हैं। गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है, इसको लेकर भी सवाल जो है गन्ना किसान लगातार सरकार से करते हैं। लेकिन जो है इस सत्र में जो गन्ने की पेराई शुरू होगी उससे पहले ही ये योगी सरकार ने गन्ना किसानों को एक तरीके से बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, राहत दी है, क्योंकि गन्ने की कीमत में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि विपक्ष भी लगातार इसको लेकर सरकार को घेरता है, लेकिन ये बड़ा तोहफा गन्ना किसानों को योगी के जरिए दिया गया है। अब किस तरीके की प्रतिक्रियाएं गन्ना किसानों की रहेंगी ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।